हेलो स्टूडेंट्स। आज चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। मतलब अगर हमें कोई स्फीयर गिवन है, उसका रेडियस गिवन है, तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है वॉल्यूम का। एंड अगर हमें कोई हेमिस्फीयर गिवन है और उसका रेडियस गिवन है, तो हमें उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूलास है कि अगर हमें रेडियस गिवन है, आर गिवन है, अगर एक स्फीयर का रेडियस आर है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हमें एक हेमिस्फीयर गिवन है, उसका रेडियस आर है, तो उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं हम 2/3 पाई आर क्यूब फॉर्मूले से। पहले हम कुछ बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, मतलब जो क्वेश्चन बेसिकली 1 या 2 मार्क्स में आते हैं। उसके बाद हम थोड़े एडवांस क्वेश्चन पे जाएंगे। हमें एक स्फीयर गिवन है जिसका रेडियस 11.2 सेंटीमीटर है, हमें इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर हमने पुट कर दी 11.2, पाई की जगह पुट कर दिया हमने 22/7। सो व्हाट वी विल गेट 5887.32 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हमें फाइंड आउट करना है सेकंड क्वेश्चन में अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर। हमें एक सॉलिड स्फेरिकल बॉल गिवन है जिसका डायमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। सो हमें एक ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पेपर में याद रखनी है। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस मतलब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अगर हमें पेपर में गिवन है कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, मतलब एक टिपिकली टर्म गिवन है, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्ले ऐसी कोई टर्म गिवन है, और साथ में हमें कोई गिवन है कि स्फीयर का हमें बताना है कि जैसे इस क्वेश्चन में हमें अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस फाइंड आउट करना है बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल। अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस मतलब है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वो स्फीयर का फाइंड आउट करना हो सकता है, हेमिस्फीयर का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। बस हमें इस टर्म को याद रखना है कि अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस मतलब वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है। हमें स्फीयर गिवन है तो स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की जगह पुट किया 22/7, आर की जगह हमने पुट कर दिया 14। सो वॉट वी विल गेट 34,496/3 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉट वी विल गेट 11,498.66 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ हमें क्वेश्चन गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बेसिकली सरफेस एरिया से रिगार्डिंग है। ये मैंने क्वेश्चन बस इस वीडियो में इसलिए इंट्रोड्यूस किया है सो दैट आप पिछली बार का जो हमने सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा था उसका भी हम थोड़ा रिवाइज कर सके उसको। हमें पता है कि अगर हमें एक स्फीयर गिवन है, उसका रेडियस गिवन है, तो उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। हमें डायमीटर ऑफ मून गिवन है कि 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के। हमें उनके सरफेस एरिया की रेशियोज फाइंड आउट करनी है। डायमीटर ऑफ अर्थ हमने ले लिया एक्स। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो डायमीटर ऑफ मून है वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के। तो मतलब अगर डायमीटर ऑफ अर्थ एक्स है तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, 1/4 उसका, मतलब x/4। अब हम पहले रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। रेडियस हमें पता है क्या होता है, डायमीटर का हाफ। अर्थ का डायमीटर कितना है, x, तो उसका हाफ हो जाएगा x/2, तो रेडियस हो गया x/2। नाउ डायमीटर ऑफ मून कितना था, x/4, तो उसका हाफ कितना हो गया, x/8। तो रेडियस ऑफ मून फाइंड आउट कर लिया। अब हमें रेशियो फाइंड करनी है उनके सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया हमें पता है मून और अर्थ दोनों एक स्फेयर है, तो दोनों के सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया 4 पाई इंटू रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, 4 पाई इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। तो ये हम 4 पाई कट कर देंगे तो हो जाएगा रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। रेडियस ऑफ मून की जगह हमने पुट कर दिया x/8, रेडियस ऑफ मून की जगह हमने पुट किया है x/8, रेडियस ऑफ अर्थ की जगह हमने पुट कर दिया x/2। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 1:16। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, हम इधर देख सकते हैं हमने लिया है सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब पेपर में बच्चे क्या करते हैं, कभी कभी सरफेस एरिया ऑफ मून ऊपर आना चाहिए बट वो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ ऊपर लिख देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ मून नीचे लिख देते हैं इधर। तो इससे क्या होगा कि जो आंसर होगा 1/16 आके 16/1 आ जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो हमें कैसे डिसाइड करना है कि हमें न्यूमरेटर में क्या लेना है। हम क्वेश्चन में देख सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ, हम देख सकते हैं सॉरी, कि हमें पहले मून गिवन है इसमें एक टर्म, फिर हमें अर्थ गिवन है। हमें क्या गिवन है कि जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर के 1/4 है, लेकिन हमें क्वेश्चन में सबसे पहले मेंशन्ड क्या है, मून मेंशन्ड है। तो इसलिए हम न्यूमरेटर में हमेशा पहले मून लेंगे, मतलब सरफेस एरिया ऑफ मून ऊपर लेंगे और सरफेस एरिया ऑफ अर्थ नीचे लेंगे। तो पेपर में हमें ध्यान रखना है कि पहले कौन सा मेंशन्ड है वही हम न्यूमरेटर में ले लेंगे। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अगर हमने इस चीज में गड़बड़ कर दी तो हमारा ऑटोमेटिकली आंसर गलत आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क कैन अ हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर होल्ड। हमें एक हेमिस्फेरिकल बाउल गिवन है, उसका डायमीटर है 10.5 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना हाउ मेनी लीटर्स ऑफ मिल्क इट कैन होल्ड, मतलब एक बाउल है जो हेमिस्फेयर की शेप में है, हमें बताना है कितना मिल्क उसके अंदर कंटेन्ड हो जाएगा। अब हमें ध्यान रखना है, एक टर्म ही ध्यान रखनी है कि हमें लीटर में फाइंड आउट करना है और डायमीटर हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो इसका भी मैं आगे बताऊंगी कि हमें कैसे करना है। पहले हम रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे, रेडियस होता है डायमीटर बाय 2। सो 10.5/2 कितना हो गया, 5.25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, हमें पता है हेमिस्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। सो 2/3 पाई आर क्यूब, पाई की जगह हमने पुट की 22/7, आर की जगह हमने पुट कर दी 5.25। सो व्हाट वी विल गेट 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। अब फॉर्मूला हमने अप्लाई करा, हमारे पास वॉल्यूम आ गई 303.1875 सेंटीमीटर क्यूब। हमें आंसर किस में निकालना है, लीटर्स में, ध्यान रखना है चीज। सो हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1/1000 लीटर। सो सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से। सो व्हाट वी विल गेट 0.303 लीटर। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो एक आयरन शीट से बना है, आयरन शीट जो है 1 सेंटीमीटर थिक है, मतलब इतनी थिक है, वो थिकनेस है उसकी। अगर इनर रेडियस 1 मीटर है, हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है उस आयरन की यूज टू मेक द टैंक। एक हेमिस्फेरिकल टैंक है जो एक आयरन शीट से बना है, सॉरी, एक आयरन से बना है और आयरन शीट जो है 1 सेंटीमीटर थिक है, हमें इनर रेडियस गिवन है 1 मीटर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस में चाहे वो स्फेयर हो, हेमिस्फेयर हो, कोई भी हो, सिलेंडर हो, कोन हो, अगर हमें उसमें थिकनेस गिवन है तो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी है। क्या हम इस फिगर में देख सकते हैं अंदर का रेडियस कितना है, 1 मीटर, ये रेडियस है। तो हमें इनर रेडियस गिवन था 1 मीटर, हमें थिकनेस गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमेशा में एक आउटर रेडियस भी फाइंड आउट करते हैं। कैसे, मैं एक फिगर बनाती हूँ, देखा जाए ये है, और ये ऐसा मान के चलो, एक ये ऐसे फिगर है, ये जो मतलब ऊपर का जो पार्ट है ना, ये इस तरीके का है कि अंदर का जो रेडियस है वो 1 मीटर है, और जो ये थिकनेस है, ये जो थिकनेस है ये है, जो थिकनेस है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम फाइंड आउट करेंगे आउटर रेडियस, मतलब ये फाइंड आउट करेंगे। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा, अगर मैं इनर रेडियस को, हम इसमें आउटर रेडियस फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखना। हाँ, हम इसमें इनर रेडियस प्लस अगर मैं थिकनेस कर दूं तो हमारे पास ये आउटर रेडियस आ जाएगा। पहले हम ये फाइंड आउट कर लेंगे, अभी मैं बताऊंगी कि हम ये क्यों फाइंड आउट कर रहे हैं। इनर रेडियस है 1 मीटर, आउटर रेडियस हो जाएगा 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, मतलब हमने क्या करा, इनर रेडियस प्लस ये थिकनेस करी है 1 मीटर प्लस, अब जो थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर कितना होता है, ये होता है 1/100 मीटर। हमें जो इनर रेडियस है वो मीटर में गिवन है, थिकनेस सेंटीमीटर गिवन है, तो थिकनेस को भी हम मीटर में ही कन्वर्ट कर लेंगे, तो 1 सेंटीमीटर हो गया 1/100 मीटर, से हो गया 1 मीटर प्लस 0.01 मीटर इक्वल टू 1.01 मीटर। सो आउटर रेडियस भी आ गया, सो इनर रेडियस भी आ गया, और आउटर रेडियस भी हमारे पास है। बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है ये इसकी वॉल्यूम, हमें इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये जो है ना, ये सारा आयरन है, ये वाला जो पार्ट है बीच का सारा आयरन है जो यूज किया गया उस हेमिस्फेरिकल टैंक को बनाने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे आउट ऑफ हेमिस्फेयर की, मतलब इस पूरे की वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, इसमें से इस बीच वाले की वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो इससे क्या आ जाएगा, इस बीच वाले पार्ट का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए मतलब आउटर रेडियस यूज करेंगे हम, मतलब हम यूज करेंगे 1.01 मीटर। तो 2/3 पाई R2 का क्यूब, क्योंकि R2 है आउटर रेडियस, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर, इनर हेमिस्फेयर का रेडियस क्या है R1, तो 2/3
पाई आर, आर वन लेंगे क्यूब। सो ये हो गया 2/3 पाई, हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया आर टू क्यूब माइनस आर वन क्यूब। आर टू की जगह हमने पुट किया 1.01, आर वन की जगह हमने पुट कर दिया 1। सो ये आ जाएगा 44/21। 1.01 का क्यूब क्या हो जाएगा? 1.030301 माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा 1। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हमें ऐसा कुछ गिवन हो, इनर रेडियस है, साथ में थिकनेस है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है, तो हम जनरली यही यूज करते हैं, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर। अगर स्फेयर गिवन होता तो हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ आउटर स्फेयर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर स्फेयर। तो मतलब वॉल्यूम हमने आउटर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर करना होता है इन टाइप के क्वेश्चंस में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।